और उत्तराखंड एसटीएफ के एसएसपी अजय कुमार ने बढ़ते साइबर अपराधों को लेकर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि साइबर ठग, डिजिटल अरेस्ट, फर्जी सीबीआई पुलिस अधिकारी निवेश पर मोटे मुनाफे और फर्जी लिंक के जरिए लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। और एसएसपी ने अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, लिंक या पैसे की मांग पर बिना सत्यापन भरोसा न करें। तो अलग अलग तरह के मॉडल्स ऑपरेंडी है। इसमें अवेयरनेस सबसे बड़ा, इसमें जो पब्लिक का है, और कहीं भी डाउट होता है, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम अन्य लोगों से उसे ज़रूर वेरीफाई कर लें कि वो अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान सोच रहे हैं, कहीं कोई लिंक देखकर उसमें पैसे लगा दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में पूरी रकम डूब जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह के प्रलोभन में ना फंसे, सबसे पहले होता है कि प्रलोभन में ना फंसें, किसी ऐसे रिटर्न में ना फंसे कि कोई इन्वेस्टमेंट में ना फंसे। और आपको लगता है कि कहीं कोई आपके ओटीपी मांगा जा रहा है, कोई वेरिफिकेशन बैंक से किया जा रहा है, तो उस बैंक के संबंधित शाखा से भी एक बार जो का लैंडलाइन नंबर है वहाँ से ज़रूर संपर्क कर लें। इसके बाद ही कोई क्रेडेंशियल शेयर करें। और जहाँ तक ओटीपी की बात है, जब तक आप कोई पेमेंट नहीं करते तब तक कोई ओटीपी नहीं आता है या कोई QR कोड नहीं आता है। तो अगर इस चीज़ों का ध्यान रखा जाए, बेसिक चीज़ों का, तो आप इस तरह के साइबर अपराधों से बच सकते हैं। और देहरादून में डीएम आशीष चौहान ने रिस्पना नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण और सौंदर्यीकरण को लेकर समीक्षा बैठक की। डीएम ने नगर निगम समेत संबंधित विभागों को 7 दिनों में विस्तृत एक्शन प्लान देने के निर्देश दिए। 15 किलोमीटर इलाके में ड्रोन सर्वे, नालों और गार्बेज पॉइंट्स की पहचान, घाट निर्माण, वृक्षारोपण और जन सहभागिता के जरिए रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने पर जोर दिया गया। 22 किलोमीटर की रिवर में इनिशियल 8 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें डेंस फॉरेस्ट और अलग किस्म के प्लान की ज़रूरत होगी। और नीचे वाले एरिया में गार्बेज पॉइंट जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा या कचरा जमा है उन्हें कैसे साफ़ किया जाना है। नाले या इस तरीके के अनट्रीटेड वाटर अगर कहीं गिर रहा है उसमें, तो उसे किस तरीके से एड्रेस किया जाना है। इन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए मल्टीपल डिपार्टमेंट की मीटिंग थी, जिसमें नगर निगम के लोग बाग भी थे, इरिगेशन डिपार्टमेंट, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिपार्टमेंट भी हमें कोऑपरेट कर रहा है। तो एक कंबाइंड एफर्ट होगा और इसके लिए सीडीओ साहब को मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि एक टास्क फोर्स भी बनाई जाए और डिलीवरेबल्स को अच्छे से प्लान किया जाए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।